हेलो एवरीवन, दिस इज गमदूर सिंह। वेलकम करते हैं आप सभी का माई ऑनलाइन मैथ्स पर। और हमारा आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, इस पे हमारा लेक्चर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि 9th क्लास में हमने डिस्कस करके आए हैं रियल नंबर्स के बारे में पूरा डिटेल में, कि इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं। तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। रियल नंबर में हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स, ये सभी नंबर्स को बना के मिलाकर हमारे पास एक डोमेन बनी है इरेशनल नंबर। इन सभी नंबर्स को मिला के हमारे पास एक डोमेन बनी है, उसको हमने नेम दिया है रियल नंबर्स। ठीक है, तो अगर आपको ये अभी तक नहीं पता तो इनसे रिलेटेड हमारी नंबर सिस्टम पे ऑलरेडी एक वीडियो भी बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए ये हम डिटेल में डिस्कस करके आए 9th क्लास में। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे रियल नंबर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या करना है डिस्कस हमने? सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेमा एंड जो मैथमेटिशियन है यूक्लिड्स, इसको तो आप जानते हैं, 9th क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस हम करके आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा डिवीजन लेमा इसने दिया है। ठीक है, तो डिवीजन लेमा देने से पहले एक जस्ट एग्जांपल दूंगा। तो एग्जांपल को देख के आपको लगेगा कि क्या यार डिवीजन लेमा, ये तो हमें पहले ही पता था। ठीक है, देखिए एग्जांपल कैसे हम इसकी देते हैं, पहले एग्जांपल डिस्कस कर लें। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक नंबर है हमारे पास 3 एंड एक नंबर है हमारे पास 25। ठीक है, दो हमने पॉजिटिव नंबर्स ले ली। ठीक है, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, देन इफ वी टेक टू पॉजिटिव नंबर एंड डिवाइड, एक नंबर को हम दूसरे नंबर पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स 25 को मान लीजिए हमने 3 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्या हम अब बच्चों जैसा काम कर रहे हैं यार? हैं, 25 को 3 पे डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 8 3 जा 24, कितना आ गया? 1 क्या है यहाँ पर? रिमाइंडर है। एंड दिस इज नोन एज क्वोशिएंट। मान लीजिए हम 3 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको रिमाइंडर है जो 3 से लेस ही मिलेगा। 3 से लेस कितना मिल सकता है? मीन्स आपको 2 रिमाइंडर भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, 0 ही मिल सकता है। 0 कब मिलेगा? अगर यहाँ पर 24 होता, ठीक है, तो फिर तो रिमाइंडर 0 ही आ जाता, मीन्स एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? मान लीजिए हम 3 पे डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, तो रिमाइंडर की वैल्यू है जो वो 0 से ग्रेटर होगी, या फिर इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, बट लेस होगी किससे? जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से। और दिस इज नोन एज डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, इसकी हम स्टेटमेंट भी दे देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें पहले से ही पता था। ठीक है, हाँ पता था, लेकिन ये डिवीजन लेमा दिया किसने है वो आपको नहीं मालूम था। स्टेटमेंट हम दे देते हैं, कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट हमारे पास है, if A and B two positive integers, then there exists a positive integers, there exists a positive integers Q and R such that B is equal to AQ plus R, where R is less than A but greater than equals to 0। तो साथ ही साथ एग्जाम्पल से भी क्लियर हो रहा है, A की वैल्यू हमने 3 ली थी, B की वैल्यू हमने 25 ली थी, उसके बाद 25 को हमने 3 पे डिवाइड किया, मीन्स हम लिख सकते हैं 25 B इज इक्वल टू A मीन्स 3 इंटू Q मीन्स क्वोशिएंट कितना है? 8 प्लस रिमाइंडर कितना था? 1।
ठीक है। 8 3 24 प्लस 1 25, ठीक है। और आर की वैल्यू जो अभी बताया है कि 0 से लेके 3 तक होगी अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 3 पे, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 4 पे तो आपका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3, 4 नहीं हो सकता, ना ही 4 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। डिवीजन एल्गोरिथम ये यूज किया जाता है टू फाइंड HCF ऑफ एनी गिवन नंबर्स। चलिए सबसे इजी एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं 32 एंड 56 एंड वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 32 एंड 56। तो पहले HCF हमारे पास होता है हायर कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर भी होगा इन दोनों नंबर्स का और सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो वैसे ही देख लें इनका हायर कॉमन फैक्टर कौन सा बनता है, उसके बाद हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है उसको भी अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। चलिए हमारे पास 32 एंड 56 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो चलिए हमने फैक्टर्स लिख लिया है 32 एंड 56 के। तो आप यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर तो देखिए यहाँ पर 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, लेकिन HCF कौन सा होगा, 8 भी आ रहा है, ठीक है। HCF हमारे पास होगा हायर कॉमन फैक्टर कौन सा है, यहाँ पर 8 है तो इनका HCF 8 आएगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करके देखते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि आप जो ग्रेटर नंबर है उसको अंदर रख के छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए। 32 से हमने डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी यूज होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 पे जाएंगे 32 कितना आ गया 4 एंड 53 डिवाइड बाय 53 माइनस 2 24, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया, ठीक है। देन तो हम 56 को लिख सकते हैं कैसे, 32 इंटू 1 प्लस 24, अभी बताया था B इज इक्वल टू AQ प्लस R, ठीक है। रिमाइंडर की वैल्यू देखिए 32 से लेस ही होगी, अभी आपको बताया जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे लेस ही मिलेगी आपको रिमाइंडर की वैल्यू, ठीक है। चलिए उसके बाद जो रिमाइंडर आया है उसको आपने बाहर रख लेना है, ठीक है। और जिससे पहले डिवाइड कर रहे थे मीन्स 32 पे, उसको अंदर रख के आप डिवाइड कर देना है। कितने पे जाइए 1 पे, कितना आ गया ये 8, ये रिमाइंडर आ गया। तो अब हम 32 को लिख सकते हैं 32 इज इक्वल टू 24 इंटू 1 प्लस 8 मीन्स B इज इक्वल टू AQ प्लस R, ठीक है। तो चलिए अभी भी रिमाइंडर बाकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 8 को बाहर रखिए और 24 को अंदर रख लीजिए। कितने पे गए 8 3 जा 24, रिमाइंडर 0। चलिए अब हम 24 को लिखने जा रहे हैं 24 इज इक्वल टू 8 3 प्लस 0। तो जैसे ही आपके पास रिमाइंडर 0 आता है तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे एंड पे वो आपका क्या है HCF है, ठीक है। दिस इज ये कहता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम HCF इज 8, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। हमने पहले भी निकाला था 8 इसका आंसर आता है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल रिलेटेड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो अब हमने HCF फाइंड करना है 3 नंबर्स का, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 312 620 एंड 124। तो 3 नंबर्स का HCF फाइंड करना भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपने क्या करना है पहले कोई भी 2 इनमें से नंबर पिक कर लेने हैं, उनका HCF पहले निकाल लेना है, ठीक है। कौन से नंबर लें यही ले लेते हैं फर्स्ट 2, ठीक है। इन दोनों का HCF पहले निकालते हैं हम, ठीक है। चलिए फर्स्टली वी फाइंड HCF ऑफ 312 एंड 620। तो चलिए जल्दी से फाइंड करिए। इसको कैसे करेंगे, ग्रेटर नंबर को अंदर रखिए और स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर दीजिए। कितना आ गया ये 1 पे ही जाएंगे 3 1 2, कितना आंसर आ गया ये 8 0 3 308, दिस इज रिमाइंडर, ठीक है। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं 620 इज इक्वल टू 312 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर मीन्स 308। चलिए उसके बाद 308 को रखिए बाहर और डिवाइड कर दे
312 को अंदर रख के डिवाइड कर दीजिए, 1 पे जाएंगे, 308 कितना आ गया, ये 4 रिमाइंडर आ गया। मीन्स आप लिख सकते हो 312 इज इक्वल टू 308 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 4। तो चलिए आप 4 को बाहर रखिए और 308 को आप अंदर रखिए, करिए डिवाइड इस पे, ठीक है। तो कितना आ गया, 7 4 28 2, क्या जी रिमाइंडर आ गया जी? नहीं, आप यहीं पे रिमाइंडर समझ लेते हो, अभी रिमाइंडर नहीं आया, अभी तक 8 भी यहाँ पर प्रेजेंट है, अब 8 नीचे आएगा। तो 7 4 28, तो रिमाइंडर कितना आया 0, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं 308 इज इक्वल टू 4 इंटू 77 प्लस 0। तो जब भी आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये नंबर क्या होता है, HCF हो जाता है। मीन्स HCF ऑफ 312 and 620 is 4 by Euclid's division algorithm। चलिए अब हमारे पास नंबर कौन सा बचा, 124। तो इन दो नंबर्स का जो HCF आया है उस नंबर को आप इसके साथ रख के इन दोनों का HCF आप फाइंड कर दीजिए। किसका फाइंड करेंगे, 4 एंड 124 का। उसके बाद हमारा HCF आ जाएगा किसका, तीनों नंबर्स का, ठीक है। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं। नाउ वी फाइंड HCF ऑफ 4 एंड 124, ठीक है। तो चलिए जल्दी से 124 को बाहर रखिए, 4 पे डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 4 2 12, ये 4 नीचे आया, 4 1 4। तो ये तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। मीन्स 124 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 21 प्लस 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो 4 क्या है, HCF है किसका, 4 एंड 124 का HCF कितना है, 4 है। तो आप देखिए 4 ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है। मीन्स इनका तो हायर कॉमन फैक्टर है ही, ठीक है। और ये इसका भी हायर कॉमन फैक्टर हो गया किसका, 124 का भी, ठीक है। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ये है कि तीनों नंबर्स का HCF क्या है हमारे पास, कितना है, 4 है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, ठीक है। डिवीजन लेमा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q and that every positive odd integer in the form of 2q plus 1 where q is some integer, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा रफ वर्क में देख लेते हैं कि बोल क्या रहे हैं, ठीक है। क्या ये वेरीफाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, कोई भी आप पॉजिटिव इवन इंटीजर ले लीजिए। मान लीजिए हमने नंबर ले लिया यहाँ पर 36, क्या ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है, यस, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि वो नंबर 2q की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। क्या ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, यस, कितना आ जाएगा 18। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 18। एक और लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास नंबर है 24, क्या ये 2 पे डिवाइड हो, ये हमारे पास पॉजिटिव इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ठीक है। तो ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 इंटू 12। मीन्स एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू क्या है यहाँ पर, इंटीजर है, ठीक है। ऐसे हम एक ऑड भी लेते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है यहाँ पर 33, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 16 प्लस 1, 16 2 32 प्लस 1 33। तो ये कौन सी फॉर्म में हो गया, 2q प्लस 1। क्यू क्या यहाँ पर 16 है, क्या होना चाहिए था, इंटीजर ही है, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास नंबर है 23, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 11 प्लस 1। तो ये कौन सी फॉर्म में हो गया, 2q प्लस 1। इट मीन्स एवरी इवन इंटीजर है जो वो 2q की फॉर्म में होगा, और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में होगा, 2q प्लस 1 में फॉर्म में होगा। इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। अब ये तो हम जस्ट जस्टिफाई किया कि वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलिए आप इसको प्रूव कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है। वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव इवन इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे पास, 1 से, +1 +2 +3, ठीक है। तो उसमें ऑड भी आएंगे, इवन भी आएंगे, दोनों तरह के नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो लेट ले लेते हैं, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर
तो जैसे ही हमने ए पॉजिटिव इंटीजर लिया, ठीक है, तो अगर हम बी लेट कर लें, लेट बी इज इक्वल टू 2, तो अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएं तो उन पे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर, ठीक है। मीन्स हम ए को 2 पे डिवाइड कर दिया और q है कोशिएंट है, आर रिमाइंडर है। रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, यस, उससे ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, बट लेस होगी किससे, 2 से। मीन्स रिमाइंडर के लिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सी है, रिमाइंडर 0 हो सकता है, रिमाइंडर 1 हो सकता है, दो ही ऑप्शन है। रिमाइंडर 2 नहीं हो सकता क्योंकि हम 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर की ऑप्शन हमारे पास 2 है, तो केस नंबर 1 ले लेते हैं हम यहाँ पर। केस नंबर 1, इफ r इज इक्वल टू 0, तो अगर रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है, तो a कौन सा नंबर हो जाएगा, a हमारे पास हो जाएगा 2q प्लस 0, मीन्स a इज इक्वल टू 2q, ठीक है। तो आपको पता है 2 के सारे मल्टीपल्स, ये क्या है, 2 के साथ q को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। q क्या है यहाँ पर, q एंड r क्या है, इंटीजर्स हैं। q एंड r आर यूनिक इंटीजर्स। तो देखिए 2 का कोई भी मल्टीपल हो वो कौन सा नंबर होता है, इवन होता है। इट मीन्स a भी इवन होना चाहिए, ठीक है। तो इवन नंबर्स को हम कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, 2q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो every even positive integer in the form 2q। चलिए केस नंबर 2, केस नंबर 2 व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो इसमें 1 पुट कीजिए अब, तो हमारे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू 2q प्लस r1, ठीक है। तो अगर हम इवन नंबर में 1 ऐड कर दें, 2q तो हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है, उसमें हम 1 ऐड कर दें तो नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 34 है, 1 ऐड कर दिया 35, ऑड नंबर हो गया। 36 इवन नंबर है, 1 ऐड कर दिया, ऑड नंबर हो गया, ठीक है। इट मीन्स ये नंबर क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। सो एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर in the form of 2q plus 1 where q is some integer. So this is a required proof of the given question. Most important question है, आपने ध्यान रखना है ये। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो पहले क्वेश्चन को हम प्रूव करने से पहले ना, पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये ट्रू हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जस्ट चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आप ले लीजिए। पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लीजिए हमने ले लिया 33, ये पॉजिटिव भी है एंड ऑड भी है, इंटीजर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर दे बोल रहे हैं 4q प्लस 1 4q प्लस 3, तो इसको 4 पे डिवाइड करके देखिए आप कितना आता है, कितना 5 रिमाइंडर आ गया। मीन्स हम 33 को लिख सकते हैं कितना, तो चलिए जल्दी से 33 को 4 पे डिवाइड करके देखिए आप कितना आता है। ये हमारे पास आ गया 8 3 8 4 32 1 रिमाइंडर आ गया। मीन्स 33 को हम लिख सकते हैं 4q मीन्स 8 प्लस 1, तो ये कौन सी फॉर्म में होगा, 4q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। q की वैल्यू क्या है, 8 है, इंटीजर होनी चाहिए थी, इंटीजर ही है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 35, ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो इसको अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो कितना आता है हमारे पास 3, ठीक है। तो हम 35 को लिख सकते हैं 4 इंटू 8 प्लस 3, ठीक है। मीन्स कौन सी फॉर्म में होगा, 4q प्लस 3। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि आप कोई मर्जी ऑड नंबर उठा लीजिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर उठा लीजिए, उसको अगर आप 4 पे डिवाइड करेंगे ना तो वो नंबर 4q प्लस 1 की फॉर्म में हो जाएगा, या फिर 4q प्लस 3 की फॉर्म में हो जाएगा। इसको अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। रिजल्ट ये बिल्कुल ट्रू है 100%, ठीक है। तो चलिए कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव करेंगे इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से।
ठीक है। चलिए लेट पहले तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लेते हैं। लेट ए इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देन लेट यहाँ पर b को लेट करेंगे हम 4, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट करना होता है, ठीक है। तो b की वैल्यू हम 4 लेट करने जा रहे हैं। लेट b इज इक्वल टू 4, सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4q प्लस r की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अभी बताया था कि r की वैल्यू है जो 4 से तो श्योर है लेस ही होगी, ठीक है, और 0 हो सकती है जहाँ 0 से ग्रेटर हो सकती है। मीन्स ऑप्शन कौन सी है, r के लिए 0 है, r1 भी हो सकता है, r2 भी हो सकता है, r3 भी हो सकता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो चलिए ऑप्शन वाइज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 1, व्हेन r इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर r 0 हो गया तो a हमारे पास हो जाएगा 4q प्लस 0 मीन्स 4q। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2q लिख सकते हैं 4q को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 का मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो 2 के मल्टीपल कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं। इट मीन्स a नंबर कौन सा है, इवन है, ठीक है। तो ये तो हमने लेट लिया नहीं, तो इस केस को तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स r की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बिकॉज अगर r 0 हो गया तो a इवन हो जाएगा। हमें इवन नहीं चाहिए, हमें ऑड ही चाहिए a, ठीक है। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन because a is odd number, so r cannot be equals to 0, r की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। चलिए केस नंबर 2, when r is equal to 2, चलिए r की वैल्यू 2 लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 4q प्लस r मीन्स 2। तो 2 यहाँ से कॉमन आ गया, ये हो गया हमारे पास 2q प्लस 1। तो a फिर 2 का मल्टीपल हो गया, 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके a बन रहा है। इट मीन्स a क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो r की वैल्यू ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज a is odd number, so r cannot be equals to 0, r की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए केस नंबर 3, ऑप्शंस बची हमारे पास 1 एंड 3, ठीक है। तो चलिए हम 1 को ले लेते हैं। केस नंबर 3, व्हेन r इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4q प्लस 1, क्या यही चाहिए था, यस, ठीक है। तो a कौन सी फॉर्म में होगा, 4q प्लस 1 की फॉर्म में हो गया, ठीक है। एंड केस नंबर 4, यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। तो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 4q प्लस 3, ठीक है। तो अगर a हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो r की वैल्यू अगर आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0 और 2 तो हो नहीं सकती। ऑप्शन कौन सी बची, 1 एंड 3। इट मीन्स every odd integer in the form of 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer. This is required proof of this given question. तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम एंड यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ये दोनों एक जैसी हैं, कई बार इनके नेम है जो इंटरचेंज भी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को आप यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड आज हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। एंड आई होप आपको ये समझ आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। ऑल्सो हमारा चैनल है जो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।